नरेंद्र मोदी ने उपेंद्र कुशवाहा से एक वादा किया था और ये वादा नरेंद्र मोदी तोड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के पास ऑफर रखे गए। चर्चा तो 3 लोकसभा सीट की थी, लेकिन उनको एक हिस्से ही सबर करना पड़ा। जदयू अपना कैंडिडेट उतारेगी, वो भ्रामक खबरें हैं, लेकिन जदयू तो जदयू है। फैसला तो नीतीश कुमार को ही करना है। अंततः फैसला नीतीश कुमार ने किया और भगवान कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बना दिया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये खबरदार है। बिहार में साल 2005 से नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथी हैं और उनका कोर वोट बैंक लॉकुश समीकरण, जिसमें बिहार में उनकी आबादी 6% है और कुशवाहा वोट बैंक सबसे ज़्यादा एनडीए गठबंधन के साथ रहा और इसी एनडीए गठबंधन ने कुशवाहा वोट बैंक को साधने की बार बार कोशिश की। लॉकुश समीकरण को साधने में भारतीय जनता पार्टी या उनके साथ ही सफल होते हुए दिखे भी, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने एक प्रयोग किया और ये प्रयोग सफल होते हुए दिखा है। लॉकुश समीकरण में सेंधमारी करने की कोशिश लालू प्रसाद यादव ने की। 7 टिकट लालू प्रसाद यादव ने कुशवाहा समाज के नेताओं को दे दिया और इससे क्या था, शाहबाद की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हाथ से गंवानी पड़ी। उपेंद्र कुशवाहा भी खुद कुशवाहा के बड़े नेता कहे जाते हैं, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। यानी कि एनडीए गठबंधन के हाथ से 6 सीटें लालू प्रसाद यादव ने छीन ली। अब लॉकुश समीकरण में सेंधमारी लालू प्रसाद यादव ने की तो है, लेकिन इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? एनडीए गठबंधन। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अपने वोट बैंक को साधने के लिए तमाम तरीके के प्रयोग 2025 से पहले कर रही है। भगवान कुशवाहा को एमएलसी बनाया जा रहा है, ऐसी चर्चाएं पिछले 48 घंटे में खूब हो रही है और भगवान कुशवाहा ने इसकी तैयारी भी पूरी कर ली। 2 जुलाई को नामांकन होगा और 12 जुलाई को एमएलसी के लिए चुनाव होना है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उपेंद्र कुशवाहा से एक वादा किया था और ये वादा नरेंद्र मोदी तोड़ रहे हैं। वादा ये हुआ था कि उपेंद्र कुशवाहा जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से अलग होकर महागठबंधन में चले गए थे, तो बिना किसी लाभ के, लालच के उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी तब आरएलजेडी थी, उस समय उन्होंने एनडीए गठबंधन का समर्थन किया। समर्थन क्या किया, उसके बाद तो उपेंद्र कुशवाहा के पास ऑफर रखे गए। चर्चा तो 3 लोकसभा सीट की थी, लेकिन उनको एक हिस्से ही सबर करना पड़ा। दूसरे तरफ एक एमएलसी की सीट और एक राज्यसभा की सीट का भी ऑफर दिया गया था, लेकिन वादा क्या हुआ, 3 सीटें भी नहीं मिली। 1 सीटें लोकसभा की उनको दी गई, जिससे उपेंद्र कुशवाहा ने बिना किसी विरोध के उन्होंने समर्थन किया। 1 सीट काराकाट की, जिस पर खुद उपेंद्र कुशवाहा लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा और इस हार का ठीकरा कहीं ना कहीं बीजेपी के साथियों पर फोड़ा जाता है। इसलिए क्योंकि ये कहा जा रहा है कि काराकाट में पवन सिंह ने उतरकर उपेंद्र कुशवाहा के लिए रास्ता ब्लॉक कर दिया था। पवन सिंह जब उतरे थे तब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, समय पर उन पर कार्रवाई नहीं हुई और कार्रवाई चुनाव के समय, यानी कि चुनाव जिस दिन मतदान था उसके कुछ दिन पहले किया गया था। तब तक पवन सिंह बहुत सारे वोटरों के लिए सबसे पसंदीदा बन चुके थे। उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुसीबत पर मुसीबत खड़ी हो रही थी। बाद में ऐसा हुआ, पवन सिंह को हटाया गया, लेकिन किसी भी दिग्गज नेता ने बीजेपी के पवन सिंह का विरोध नहीं किया। इससे नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा और लॉकुश समीकरण के लोगों में सबसे ज़्यादा बढ़ गई और उन्होंने ऐसा किया कि वहाँ से राजा राम कुशवाहा जीत गए और राजा राम कुशवाहा के जीत के बाद उपेंद्र कुशवाहा में भारी नाराजगी दिखी और लगातार वो समीक्षा बैठक पर समीक्षा बैठक करते रहे। लेकिन इन सब के बीच में पिछले दिनों जब अधिसूचना निकली कि एमएलसी की सीट के लिए जदयू अपना कैंडिडेट उतारेगी, तब से लगातार माधव आनंद के द्वारा एक ट्वीट किया गया, जिसमें विनोद तावड़े जो पूर्व में बैठक कर चुके थे एमएलसी सीट के लिए, उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए माधव आनंद ने बताया कि मीडिया में जो खबरें चल रही हैं एमएलसी सीट पर जदयू अपना कैंडिडेट उतारेगी, वो भ्रामक खबरें हैं। लेकिन जदयू तो जदयू है, फैसला तो नीतीश कुमार को ही करना है। अंततः फैसला नीतीश कुमार ने किया और भगवान कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बना दिया है। और इधर उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी बढ़ गई। चर्चा यह है कि जो राजद कोटे से मीसा भारती की राज्यसभा की सीटें खाली हुई हैं, उन सीट पर
अब तो वो सीट बीजेपी की तरफ आ गया, एनडीए गठबंधन की तरफ आ गया, तो उस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाएगा और उस राज्यसभा की सीट पर भेजकर केंद्र में मंत्री नरेंद्र मोदी बनाना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा को। लेकिन यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा ने फंसा दिया, नाराजगी बढ़ गई, इसलिए क्योंकि वादा जो नरेंद्र मोदी की तरफ से था कि आपको एक एमएलसी सीट और एक लोकसभा की सीट के साथ साथ आपको केंद्र में मंत्री बनाने की भी बात कही जा रही थी। जीतन राम मांझी एक सीट लेकर जीत कर आते हैं और उनको केंद्र में मंत्री बनाया जाता है। कमोबेश वही स्थिति उपेंद्र कुशवाहा की थी। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा हार गए, लेकिन नाराजगी उनकी बीजेपी से बढ़ गई। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी के मनाने पर भी उपेंद्र कुशवाहा नहीं मान रहे। उपेंद्र कुशवाहा का ये कहना है कि हमसे जो वादा हुआ था पूर्व में कि आपको केंद्र में मंत्री तो बनाएंगे, आपको एक एमएलसी सीट भी देंगे, वो एमएलसी सीट हमें चाहिए, येन केन प्रकारेण वो सीट हमें चाहिए, वरना आरएलएम की एनडीए गठबंधन से आउट होने की भी डेडलाइन तय की जा चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा ने बीते दिनों एक समीक्षा बैठक की थी। कहा तो ये जा रहा है कि समीक्षा बैठक में उपेंद्र कुशवाहा ने हार की समीक्षा की, लेकिन अंदरूनी सूचना यह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने साथियों को बुलाकर यह भी पूछा है कि अब हमें क्या करना चाहिए। उधर लालू प्रसाद यादव कुशवाहा वोट बैंक के बड़े नेता बनते चले जा रहे हैं। आरजेडी बड़ी जो नेतृत्व वाली पार्टी है वो बनती चली जा रही है। ऐसे में अगर उपेंद्र कुशवाहा आरजेडी में चले जाएंगे तो इतना तय मानिए कि एनडीए गठबंधन को 2025 में नुकसान नहीं, भारी नुकसान हो सकता है। अब देखना बड़ा दिलचस्प ये है कि नरेंद्र मोदी कैसे उपेंद्र कुशवाहा को मनाते हैं। क्या राज्यसभा पर उपेंद्र कुशवाहा मानेंगे या फिर उन्होंने कुछ बड़ा फैसला कर लिया है। देखिए 12 जुलाई को एमएलसी का चुनाव होना है, उसके पहले अगर मामला सब कुछ फिट नहीं हुआ तो उपेंद्र कुशवाहा कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नरेंद्र मोदी कुशवाहा को कैसे बचाएंगे। कुशवाहा को नरेंद्र मोदी केंद्र में मंत्री बनते देखना चाहते हैं, राज्यसभा भेजना चाहते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में भी अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो चाहते हैं कि बिहार में भी उनका कोई नेता एमएलसी बने और विधानसभा के चुनाव में भी उपेंद्र कुशवाहा की बड़ी डिमांड है। देखते हैं नरेंद्र मोदी इस पर क्या फैसला करते हैं, लेकिन नाराजगी और दूरी लगातार बढ़ती चली जा रही है आरएलएम की। इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, तमाम खबरें आपको दिन भर मिलते रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।